नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जोश भरा और पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने उल्टा पुल्टा कह दिया। उल्टा पुल्टा यानी उन्होंने जोश में आकर के दम भरते हुए कह दिया कि तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। यानी महागठबंधन के बीच में रसाकशी। अब कांग्रेस के हौसले इतने आसमान चढ़ रहे हैं कि वो लालू यादव के भरोसे नहीं चुनाव में उतरना चाहती। जिस तरह के बयान अजीत शर्मा ने दिए हैं उससे ये साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि कांग्रेस को सुरखाब के पर लग चुके हैं। अब कांग्रेस आसमान की तरफ देख रही है। और मैंने कुछ दिनों पहले जब कृष्णा अल्लावरू के प्रभारी बनाए जाने और बिहार में बार बार पदार्पण करते हुए पार्टी में जोश भरने की बात का वीडियो शेयर किया, तब आपको ये कहा था कि कांग्रेस संभव है इस बार शायद चुनाव मैदान में अकेले उतर जाए। अकेले उतरने के जो उसके नए नायाब नुस्खे नजर आ रहे हैं उसे देख करके ही मैंने टिप्पणियां की थी। हालांकि उसे पता है कि चुनाव में अकेले उतरकर वो क्या हासिल करेगी, क्योंकि पहले भी देख लिया है कांग्रेस ने कि वो अकेले चुनाव में जाकर किस तरह के नतीजे का सामना करने के लिए विवश हो जाती है। अब कृष्णा अल्लावरू ने जोश भरा है तो अजीत शर्मा जो भागलपुर से जीत कर आए हैं उन्होंने ये बात कह तो दी है, लेकिन क्या वाकई ये सरजमी पे यानी धरातल पे ये बात उतर पाएगी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल अलग से मैदान में हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है, क्योंकि ये एक चुनाव के पहले का भयादोहन यानी जिसे कहते हैं कि वो सीट शेयरिंग के लिए बनाया गया पॉलिटिकल प्रेशर है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि कुछ अधिक सीटें वो झटक ले। तालमेल की गुंजाइश में लालू यादव विवश हो जाए कि कांग्रेस आला कमान उसके साथ नहीं होगा तो दिल्ली के राजनीति में वो कमजोर पड़ जाएंगे। और इसी व्यवस्था का दबाव कांग्रेस बनाते हुए चाह रही है कि बिहार में इस बार के चुनाव में जैसे एनडीए में बराबरी की सीट बांटी जाती है उसी तरह का हम भी यहाँ कोई न कोई साझेदारी बना लें। यानी ये दबाव की राजनीति कांग्रेस की तात्कालिक जो बयानबाजी है उससे दिख रही है, और वो इसीलिए दिख रही है कि कांग्रेस स्वतंत्र हैसियत में बिहार में नहीं रह गई है। बिहार में कांग्रेस का जनाधार लुप्त प्राय हो चुका है। और आज वैसी स्थितियों में जब एनडीए की पूरी साझेदारी है आपस में, जब एनडीए पूरी तरह से तालमेल कर एक साथ एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगा और महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक बिहार में अगर फ्रैक्चर्ड होता है, बंटा हुआ रहता है, तो निश्चित रूप से एनडीए की जीत और कहीं आसान हो जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर भी हैं और प्रशांत किशोर ने बड़ी जिल्लत से बड़ी संघर्ष करते हुए पार्टी का कुनबा खड़ा किया है और वो चुनाव के तैयारी में है। 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में हर सीट पर वो अपनी दावेदारी करेंगे। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जो जन सुराज के लोग तय करेंगे, यानी उनके यहाँ के उनकी पार्टी के लोग जो कहेंगे उसी कैंडिडेट को किसी विशेष क्षेत्र से उतारा जाएगा, हर सीट से। लेकिन उनका मानना है कि हम पार्टी अपनी तौर से नहीं, हम अपने संगठनात्मक क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार तय किया जाएगा उसको पार्टी जिताने के लिए भरसक प्रयास करेगी। वो नए सिरे से तलाश कर रहे हैं कि अब चुनाव के पहले हमें बेहतर कैंडिडेट सारी सीटों पर कौन हो सकता है। लेकिन ये जो राजनीतिक माहौल है इसमें कि जो
महागठबंधन यानी कांग्रेस से अगर दमखम दिखाती है, बार्गेनिंग करती है, सीटें अधिक झटक लेती है, तो संभव है कि वो गठबंधन में ही चुनाव लड़े। लेकिन मुझे जो आसार दिख रहे हैं वो गठबंधन से बाहर नहीं जा सकती है। तो उससे बनता ये है कि महागठबंधन और एनडीए, दो गठबंधनों के बीच जिन्हें टिकट बंटवारे में कुछ हासिल नहीं होता है, वैसे लोग प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ दस्तक दे सकते हैं। और वैसे लोग जब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर वही परिदृश्य होगा कि नई बोतल पुरानी शराब। बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर की पार्टी में ऐसे भी हैं जो कई दलों से सफर करके वहां पहुंचे हैं। जैसे हाल में देवेंद्र प्रसाद यादव वहां गए थे और देवेंद्र प्रसाद यादव ने फिर मन मारकर वहां से खुद को किनारा कर लिया। अब ऐसे लोगों की जमात अगर होगी तो निश्चित रूप से वो नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा अभी से लग रहा है। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण खास बात की ओर आपका इशारा करना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर के भी लड़े और प्रशांत किशोर की पार्टी अगर ऐसे ही कैंडिडेट को उतारे जो कि सभी दलों से निराश होकर के उसके पास गए हैं, तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो आजकल चर्चा में है कि एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एनडीए की सरकार फिर से बन जाएगी। प्रशांत किशोर भारी मशक्कत कर रहे हैं, कांग्रेस भी भरसक कोशिश कर रही है कि अपने संख्या बल को वो सत्ता के शिखर तक लाने में कामयाब हो जाए। इसके लिए ही सारी प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन बिहार का मतदाता न तो महाराष्ट्र न तो राजस्थान मध्य प्रदेश का है। बिहार में राजनीतिक चेतना कहीं ज़्यादा और बिहार के लोग सारे तथ्यों को समझते हुए, सारे किंतु परंतुओं को समझते हुए निर्णय करते हैं और बड़े प्रबुद्ध और बड़े समझदार मतदाता हैं यहाँ के। हालांकि ये एक बड़ा रोग है बिहार में, वो है जातीय रोग। अपनी जाति से अलग हटकर लोग वोट नहीं देना चाहते। हालांकि अब नई पीढ़ी इससे अलग जा रही है, वो बदल रही है। फिर भी चुनाव परिदृश्य जब सामने आ जाएगा तो उसमें ये खास बिंदु जो अभी चर्चा में है कि कांग्रेस अगर अलग से अपनी पहचान बनाने के लिए और सत्ता के संघर्ष में अलग लड़ाई में होती है तो बाकी पार्टियों के सामने वो फिसड्डी साबित होगी। अब प्रशांत किशोर अगर उसमें से कुछ नया करने की गुंजाइश बनाते हैं तो भी कोई रास्ता और नहीं निकलेगा। वो इस निष्कर्ष पर शायद ही पहुंच पाए इस चुनाव में कि वो सत्ता खुद अपनी पार्टी के हाथ हासिल कर लें। वो भी किसी न किसी गठबंधन के तरफ ही आएंगे, या तो पक्ष में होंगे या विपक्ष में। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार क्या होता है और कांग्रेस जो जोर दिखा रही है, जो जोर आजमाइश कर रही है, वो किस परिणाम तक कहां पहुंच के कोई लक्ष्य हासिल कर पाती है, या फिर बस थोड़ा सीटों का अधिक झटकने का दबाव बनाते हुए फिर वो महागठबंधन में ही बनी रह जाती है और वही परिदृश्य हासिल होता है जो पिछले चुनाव में सामने आया था। आज बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात को तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे काफिले के साथ बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर। नमस्कार।